कल जब लिस्ट बाहर आया ये ड्राफ्ट लिस्ट तो देखा कि मेरा नाम नहीं है। उसके बाद देखा कि मेरा नाम डिलीट किया गया और कॉज लिखा है अनट्रेसेबल और एब्सेंट। कल पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आया है, उसमें कई सारे जो नाम हैं वो या तो डेथ थे जिनको काटा गया है, या फिर अनट्रेसेबल थे, या फिर एब्सेंट थे। लगभग 7,66,00,000 जो मतदाता थे पश्चिम बंगाल के अंदर, उनमें से 58 लाख से अधिक मतदाताओं के जो नाम हैं जो कि अनट्रेसेबल, एब्सेंट या फिर जो कि बाहर थे, माइग्रेटेड हैं, उनके नाम काटे गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे नाम हैं जो कि अभी भी जिनके पास दस्तावेज है, जिन्होंने अपना फॉर्म सबमिट किया था, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन इनके नाम जो हैं वो कटे हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर पार्थो हैं। दादा, आपके साथ क्या हुआ था सर एग्जैक्टली? कब आपने फॉर्म सबमिट किया और कल जब SIR का ड्राफ्ट आया आपने चेक किया, क्या आया था? देखिए, हमारा 2002 का SIR में हमारा लिस्ट में नाम था, ठीक है। तो मैं एनुमरेशन फॉर्म फिलअप किया, तो वो 20 नवंबर मैं वो BLO के पास सबमिट किया। तो BLO लेके मुझे रिसिप्ट कॉपी दिया, हमारे पास है, वो सिग्नेचर कर दिया, स्टैम्प मार दिया और हमारा वाइफ का ये फॉर्म उसको दे दिया, फिजिकली दे दिया। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। तो कल जब लिस्ट बाहर आया ये ड्राफ्ट लिस्ट तो देखा कि मेरा नाम नहीं है। उसके बाद देखा कि मेरा नाम डिलीट किया गया और कॉज लिखा है अनट्रेसेबल और एब्सेंट। तो मैं तो अनट्रेसेबल नहीं हूँ, एब्सेंट भी नहीं हूँ। मैं BLO के साथ कांटेक्ट किया, वो बोला कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। तो मैं बोला कि इलेक्शन कमीशन का टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए मैं क्यों ये हैरेसमेंट मेरा क्यों होगा? क्योंकि अभी तो वो बोला कि अभी हमको फॉर्म 6 भरना है, एनेक्सर 4 देना है, उसके बाद हियरिंग होगा, लॉट्स ऑफ हैरेसमेंट। हमारे पास डॉक्यूमेंट है 2002 का जो SIR ड्राफ्ट लिस्ट है, SIR लिस्ट है, उसमें नाम है। मैं पूरा डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हमारे एपिक कार्ड है, सब कुछ है। तो उसके बावजूद भी वो लोग मेरा नाम बात दे दिया। तो ये तो उसका फॉल्ट है, लेकिन वो करेक्ट नहीं कर रहा है। तो क्या आप ही का नाम सिर्फ काटा गया या आपकी पत्नी का भी नाम काटा नहीं, गया? मेरा पत्नी का नाम है, लेकिन मेरा नाम काट दिया गया, डिलीट कर दिया गया। अभी वो बोल रहा है कि है उसका ही प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते अभी तो मेरा ये सब प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन तो आपने सबमिट किया था अपनी पत्नी के साथ अपना एक साथ 2 फॉर्म एक साथ सबमिट किया, दोनों का रिसिप्ट है। तो पत्नी का नाम है, मेरा नाम नहीं है। तो मैं तो क्या अभी होगा कि लॉट्स ऑफ हैरेसमेंट होगा ना। ये सिस्टम मुझे पता है, इसीलिए मैं जो लोग सिस्टम पता नहीं है, कॉमन लोग है, तो वो तो हैरेसमेंट का वो तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल सब कुछ है, उसके बावजूद भी डिलीट कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन करेक्ट नहीं कर रहा है, उसका फॉल्ट, लेकिन वो नहीं करेक्ट कर रहा है। तो वो इंटेंशनल भी हो सकता है इलेक्शन कमीशन का, बस पता नहीं। तो अभी कितने डॉक्यूमेंट्स उस वक्त आपसे मांगे गए थे जब भी पूरा फॉर्म भरा जा रहा था? और साल 2002 की लिस्ट में भी आपका नाम है? हाँ, 2002 का लिस्ट में नाम है। मैं तो वो एनुमरेशन फॉर्म के एक लेफ्ट साइड है, उसके 2002 का जो नाम था उसका डिटेल्स है। तो उसके वो देख सकता है कि वो 2002 में हमारा नाम था, उसका तो डॉक्यूमेंट है भी। तो उसके बाद अभी लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा, पासपोर्ट मांगेगा, सब कुछ मेरे पास है। ये बात नहीं है कि डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं, लेकिन ये मुझे लॉट्स ऑफ हैरेसमेंट होगा ना। अभी टाइम लगेगा, अभी ये प्रॉब्लम होगा। अभी पता नहीं है कि फाइनल लिस्ट में मेरा नाम होगा और नहीं। वो भी हो सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट में डिलीट हो सकता है, वो बोल सकता है, तो अब क्या करूँगा? बिल्कुल। तो देखिए, इनके पास बाकायदा वो फॉर्म है जो BLO ने साइन करके दिया था। और देखिए यहाँ पर अटेस्टेड जो फॉर्म है वो देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, देखिए यहाँ पर जो BLO है उन्होंने साइन करके बाकायदा दिया था और अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर इन्होंने फॉर्म को सबमिट किया था। लेकिन इनका जो फॉर्म है वो सबमिट एक तरीके से अगर हम कहें तो यहाँ पे पता मेरे देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है बाकायदा इनका, और 2002 का डिटेल्स है, देखिए लिखा हुआ है। और उनकी पत्नी का नाम तो आ गया, लेकिन इनका नाम जो है वो अनट्रेसेबल लिस्ट में डाल दिया गया। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो अब निकल के सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं सर कि इनको जानकारी थी, इसीलिए वो आके अपना नाम चेक कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास जानकारी नहीं है वो फिर इसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि परेशानी तो अब जो है वो इनको होने वाली है, क्योंकि फॉर्म 6 भरना पड़ेगा और फॉर्म 6 भरने के बाद फिर आपको एनेक्सर और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देना होगा, उसके बाद हियरिंग होगा। हाँ। तो उसके बाद पता चलेगा वो क्या डिसीजन लेगा। हाँ। तो उसके बाद जब फाइनल लिस्ट में होगा, मेरा उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं करना है।
प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए प्रॉब्लम हो जाएगी, सर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको जानकारी है इसलिए ये बातें कह पा रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं है वो फिर क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अर्नब के साथ अभिषेक राज, टाइम्स भारत, कोलकाता।